दौलत बढ़ाने का जो उसूल है ना, वो ये है कि आप अगर चाहते हो कि आपका पैसा बढ़ता 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 जाए, उसका बुनियादी उसूल पता है क्या है? तकसीम करो। तकसीम करोगे फिर मजीद और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जो बंदा दौलत को, माल को तकसीम करता है ना, उसका माल मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल है, बेसिक रूल है। तो जो बंदा माल को, दौलत को, पैसों को जमा करता है ना, उसका माल लेस होता जाता है। जमा करता है, खर्च नहीं करता, शेयर नहीं करता, तो उसका माल जमा सिर्फ करता है, काउंट ही करता रहता है, उसकी बेबरकती होती है, उसका लेस ही होता है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो पार्टनरशिप कर लेते हैं ना, तो वो बहुत आगे निकल जाता है। एक बड़ी तादाद के अंदर मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो वो उनका भी ऐसा ही सिलसिला था। वो कहते मैंने अल्लाह के साथ पार्टनरशिप की है, और मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जिस बंदे ने अल्लाह के साथ पार्टनरशिप कर लिया, अल्लाह के साथ कैसे, अल्लाह को तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के साथ पार्टनरशिप ये होती है कि मुझे इनकम होगी ना अगर 1,00,000 रुपया, उसमें से मैंने 1,000 रुपया जो है ना वो फिक्स कर दिए, साइड पे कर दिए। ये उसूल, बासूल लोग हैं ना, कुछ उसूल बनाते हैं जब भी कोई कारोबार करना हो, पैसा कमाना, जो भी करना। मुझे 1,00,000 रुपया आएगा, मैंने 5,000 रुपया अल्लाह की राह में देना है, गरीबों को दे देना है। ये मैंने खर्च नहीं करना। ये तो जो बंदा इस तरह करता है ना, तकसीम कर दिया उसने, 1,00,000 रुपया इनकम हो गई है, तो 5,000 रुपया इसने तकसीम किया। वो 5 तकसीम किया ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जो अपनी ज़ात पे जो उसने जमा नहीं किया, ये 5,000 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके तो ये आपको रिटर्न में मिलेगा। और ये ट्रिक है बड़ा, इसको अपने आजमाने की कोशिश करनी है कि कैसे सिलसिला बढ़ता 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 ही चला जाता है। मैं एक बेकरी लाहौर के अंदर तो देखा, उसकी एक ब्रांच खुली, आज से कोई 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले ना एक ब्रांच खुल गई, तो बड़ा उसने चमका के तो बड़ी अच्छी सी बेकरी जदीद सी बनाई। तो मैंने देखा जी नई बेकरी। मेरा उस वक्त कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो उससे देखा तो बड़ा जनाब डिफरेंट एक कारोबार उसने शुरू किया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सैकड़ों ब्रांचेस बन गई, बड़ी उसकी हर तरफ जनाब उसी की ब्रांच, बेकरी। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल के अंदर देखा तो कुछ लोगों ने ना खाना पकड़ा हुआ, तो बड़ा अच्छा बिरयानी, तो बॉयल अंडे, तो इस तरह की चाय, तो वो सर्व कर रहे हैं। पेशेंट को भी सर्व कर रहे हैं, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसको भी सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, तो बड़ा साफ सुथरा सा अच्छा सा खाना वो खा रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये रोजाना आता है, हर रोज बिला नागा ये इस तरह का अच्छा खाना ला के तो मरीजों को फ्री ऑफ कास्ट ये खिदमत करते हैं। तो मैंने कहा कौन है? वो कहते वो बेकरी वाला जिसने एक ब्रांच बनाई थी, फिर उसकी सैकड़ों ब्रांचेस हो गई, वो बिला नागा लाखों रुपए, मिलियंस का खाना तैयार करके वो फ्री ऑफ कास्ट अल्लाह की रजा के लिए मरीजों को खिला देते हैं। अब मरीज लाहौर के अंदर पता नहीं कहाँ किस इलाके से, लाहौर के अंदर वो गांव से, देहातों से, कहाँ से आके तो परदेश में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में, एक तो परदेश में, फिर ऊपर हॉस्पिटल में, फिर परेशानी के आलम में। तो जब उनको यूं खाना कोई देता है, उनका दिल खुश होता है। वो दुआ दें या ना दें, अल्लाह की ज़ात खुश हो जाती है। यार एक परेशानी के आलम में, एक बीमारी के आलम में, बीमारी में पता है कितने बंदा परेशान वैसे ही होता है, अटेंडेंट भी परेशान, मरीज खुद परेशान, और ऊपर से प्रदेश में कहीं बैठा हो जहाँ कोई अपना भी ना हो, तो आपको खाना बना के कोई पेश कर दे, कैसी अच्छी बात है। तो वो खाना जनाब उसने पेश करना शुरू, और उसका कारोबार मल्टीप्लाई हो, तकसीम किया तो उसका कारोबार बढ़ गया। अगर सिर्फ वो जमा करना शुरू हो जाता कि मैं जनाब जमा करना है सिर्फ इतने, तो वो जोड़ता और जमा करता रहता ना, तो कभी भी उसका बिजनेस इतना शानदार ना होता, इतना आगे ना चला जाता। तो ये चीजें हैं कि कैसे आप तकसीम करो तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ता है, बहुत आगे निकल जाता है। जब आप जमा करना शुरू कर दो तो फिर वो उधर ही रह जाता है, वो कैलकुलेशन में ही पड़े रहते हो आप। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन में ये बात आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं
کہ دولت کیسے بڑھانی ہے. محنت کرو جناب, آپ فوکس ہونا چاہیے کاروبار پہ, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک بنیادی چیز اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو, خسارہ ہو ہی نہیں سکتا, کامیابی ہی کامیابی ہوگی آپ کو.